हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से संबंधित है और इस यूनिट के अंतर्गत आज हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो धारिता से संबंधित टॉपिक में हम लोग गोलीय चालक की धारिता से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। तो गोलीय चालक की धारिता किस रूप में निकाली जाती है, उसका मान क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। तो चलते हैं अब हम टॉपिक की ओर। इस टॉपिक के अंतर्गत कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, अर्थात गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ना है। लेकिन इस धारिता से संबंधित जो कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, अर्थात डिफिनेशन टाइप्स जो होते हैं, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या है? जब तक हम इस परिभाषा को नहीं जान पाएंगे तब तक हम किसी चालक की धारिता का व्यंजक हम जो प्राप्त करेंगे उसे समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो जान लीजिए कि विद्युत धारिता, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं, इसकी परिभाषा हम तीन ढंग से दे सकते हैं। एक, समान रूप से जनरल डिफिनीशन जो धारिता से संबंधित है, सिंपल धारिता से संबंधित, इसके संदर्भ में। और फिर इसको गणना के रूप में, अर्थात किसी भी चालक की धारिता कैसे प्राप्त करेंगे उसके कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से एक डिफिनीशन आएगा। और एक तीसरा डिफिनीशन भी बनता है, वह है विद्युत धारिता की जो सूत्र प्राप्त होती है उस सूत्र के बेस्ड पर भी एक डिफिनीशन आता है। तो सबसे पहले हम जनरल डिफिनीशन, सामान्य डिफिनीशन हम जान लेते हैं किसी चालक की धारिता के संदर्भ में। किसी चालक द्वारा आवेशों को संचित करने के सामर्थ्य को चालक की धारिता कहते हैं। फिर से सुने से, किसी चालक द्वारा आवेशों को संचित करने के सामर्थ्य को उस चालक की धारिता कहते हैं। एक टाइप इसमें सिंपल टिप्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, और इसमें एक शब्द और जोड़ के बोल सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेशों को संचित करने की सामर्थ्य के मापन को उस चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन फिर से इसे सुने एक बार। किसी चालक द्वारा आवेशों को संचित करने की सामर्थ्य के मापन को उस चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन। अब जान लेते हैं कि इसको संख्यात्मक रूप से, अर्थात जब हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात हम किसी चालक की धारिता के मान को जब हम प्राप्त करेंगे उससे संबंधित एक डिफिनीशन होता है। अब हम लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण से जो पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार होती है कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को, किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा में मैंने बताया कि किसी चालक के विभव
विभव को V सूचित करते हैं, में इकाई वृद्धि या एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारिता कहते हैं। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि किसी भी चालक का विभव V है और इसके लिए आवश्यक ऊष्मा Q की आवश्यकता होती है। विभव V के लिए आवश्यक ऊष्मा Q है, लेकिन परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा में है किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि, अभी भी वृद्धि है, यानी पूरे चालक का विभव अभी भी लिया गया है, लेकिन इकाई अर्थात एकांक के रूप में इसे हम समझेंगे, तब परिभाषा प्राप्त हो जाएगी इसकी। तो भी विभव के लिए क्यों आवेश की आवश्यकता होती है? तो इसके इकाई भाग यानी विभव के एकांक भाग प्राप्त करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता आवेश की आवश्यकता होगी? तो यह होगा Q/V। और चूँकि धारिता को हम C से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं C = Q/V। अर्थात किसी भी चालक की विद्युत धारिता C = Q/V हम कह सकते हैं। यह सूत्र प्राप्त करने के लिए यह डेफिनेशन आ गया। अब इस सूत्र के आधार पे हम विद्युत धारिता का मात्रक भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए यदि यह पता हो कि वह राशि किन किन अन्य राशियों पर निर्भर करता है तो उसका मात्रक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q है आवेश, और आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलम्ब होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो उसका संकेत भी V होता है। अब इसे हम CV−1 भी लिख सकते हैं, V ऊपर जाएगा माइनस पावर में चला जाएगा, CV−1, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। कूलम्ब प्रति वोल्ट जो प्राप्त हो रही है, यह कूलम्ब प्रति वोल्ट को 1 फैराड भी कहा जाता है, इसलिए विद्युत धारिता के मात्रक फैराड भी होता है और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है। तो हम लोग अभी तक विद्युत धारिता से संबंधित 2 प्रकार के डेफिनेशन पर चर्चा किए, एक सामान्य डेफिनेशन, सामान्य परिभाषा, और एक कैलकुलेशन के लिए मान प्राप्त करने से संबंधित जो डेफिनेशन होता है, उसके माध्यम से हम लोग विद्युत धारिता का सूत्र प्राप्त किए हैं C = Q/V। तो विद्युत धारिता क्या है, उसका सूत्र क्या है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। और एक टाइप और जो है परिभाषा इसकी हो जाती है इस सूत्र के अनुसार से। सूत्र के अनुसार से हम परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक में दिए गए आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इस सूत्र से स्पष्ट है कि C = Q/V है, और Q से मतलब आवेश और V से मतलब विभव, दोनों रेशियो में अनुपात में है, इसलिए परिभाषा बन जाती है कि किसी चालक में दिए गए आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो हम लोग विद्युत धारिता के संदर्भ में पढ़ लिए कि विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता की माप हम कैसे कर सकते हैं, उसका सूत्र क्या होती है, इस पर चर्चा मैंने किया। अब इस विद्युत धारिता से 2-3 बात और समझ लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक की विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला इसमें आता है चालक के क्षेत्रफल पर,
किसी भी चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका धारिता उतना ही अधिक होगी। सेकेंड इसमें कंडीशन आता है कि चालक के निकट किसी अन्य चालकों की उपस्थिति। जब किसी चालक जिसमें आवेश दी जाएगी उसके चारों तरफ यदि कोई अन्य चालक भी उपस्थित है तो उसके कारण भी इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। और थर्ड पॉइंट इसमें आता है, थर्ड कंडीशन के रूप में, वह है चालक के चारों तरफ उपस्थित प्रकृति। अर्थात उस चालक के चारों तरफ किस प्रकार की प्रकृति है, उस प्रकृति पर भी उसकी धारिता निर्भर करती है। अर्थात उसके कारण भी इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात देखा जाए तो तीनों कंडीशन में, चालक के क्षेत्रफल के कंडीशन में हो, या चालक के इर्द गिर्द अन्य चालकों की उपस्थिति हो, या चालक के चारों तरफ उपस्थित प्रकृति हो, इन तीनों स्थितियों में धारिता बढ़ती ही है। तो अभी तक हम लोग विद्युत धारिता के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए कि विद्युत धारिता क्या है, और विद्युत धारिता को मैंने 3 रूपों में परिभाषित किया है, 3 ढंग से। जिसमें एक स्थिति मैंने बताया कि किसी चालक द्वारा आवेश को संचित करने के सामर्थ्य के मापन को उस चालक विद्युत धारिता कहते हैं। सेकेंड डिफिनेशन मैंने बताया, इसी का सेकेंड डिफिनेशन, कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। और तीसरा डिफिनेशन इसका हो जाता है सूत्र के रूप में, कि किसी चालक में दिए गए आवेश और उसके कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता से संबंधित टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम इससे संबंधित टॉपिक में आगे चलेंगे और हम लोग एक व्यंजक पढ़ेंगे। उस व्यंजक के तहत हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका वह टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय आवेशित चालक होगी, उसकी धारिता किस रूप में निकालेंगे, उसका मान क्या होगा, इसको प्राप्त करेंगे। तो गोलीय चालक की धारिता प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग इस फिगर पर गौर करेंगे, इस फिगर को समझते हैं और इसमें सपोज करते हैं कि ए कोई गोलीय चालक है। ए कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R, और इस चालक में प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इस चालक में भी विभव उत्पन्न होती है। तो प्लस Q आवेश देने से भी विभव जो उत्पन्न होती है, तो उसके मान को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने विभव कैसे प्राप्त की जाती है इसकी चर्चा किए थे, इससे संबंधित सूत्र भी प्राप्त किए थे। तो जो विभव के सूत्र को नहीं जान रहे हैं वह प्लीज़ आप हमारे पिछले वीडियो में जाएं और वहाँ पे विभव से संबंधित टॉपिक्स है और 3 तरह से उसमें विभव प्राप्त किया गया था। किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विभव का व्यंजक, गोलीय चालक के सतह पर विभव के व्यंजक, और गोलीय चालक के अंदर यदि कोई बिंदु है तो उस पर विभव का मान क्या प्राप्त होगा। ये सारी चर्चाएं पिछले वीडियो में हो चुकी है। यहाँ पर इस तीनों में से जिस सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पर वह होगा जब कोई बिंदु गोलीय सतह के, आवेशित गोलीय सतह के सतह पर वह बिंदु जब स्थित होती है तो उस पर विभव का सूत्र क्या होता है, विभव व्यंजक क्या होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। कैपिटल R का प्रयोग हुआ है इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या R है
और इसमें वह बिंदु इसी सतह पर कल्पना के रूप में की गई है, इसलिए V = 1/4πε0 इंटू Q/R का यूज किया गया है। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, V = Q/4πε0 इंटू R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इक्वल हमें प्राप्त होगी 4πε0 इंटू RV, यानी Q का मान इसमें हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्यों किया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि किसी चालक की धारिता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है C = Q/V, और इसमें Q और V का मान यदि हम पुट कर दें तो हमें गोलीय चालक की धारिता प्राप्त हो जाती है। चूँकि चालक की धारिता C = Q/V प्राप्त होती है, तो इसमें Q का वैल्यू यहाँ से बैठाएंगे इसमें, तो Q की जगह पर हो जाएगा 4πε0 इंटू RV/V। हम यहाँ देख रहे हैं कि V और V ऊपर और नीचे दोनों जगह है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्राप्त हो जाएगी C = 4πε0 इंटू R। और यह जो व्यंजक प्राप्त हुआ, यही व्यंजक इस गोलीय चालक की धारिता होगी। तो हम लोग आज के टॉपिक में किसी गोलीय चालक की धारिता, डैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर की धारिता का सूत्र क्या होगा उसका व्यंजक प्राप्त किया, जिसमें प्राप्त हुआ C = 4πε0 इंटू R। लेकिन इस व्यंजक को देखने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी चालक, गोलीय चालक की धारिता किस बात पर निर्भर करता है। तो इस व्यंजक को हम देख रहे हैं कि 4πε0 ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह कैपेसिटेंस, इस चालक का जो कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ है वह कैपेसिटेंस इसके त्रिज्या के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। निष्कर्ष से मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसलिए शुरू में बताया गया था कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो जितनी बड़ी क्षेत्रफल होगी तो उसकी उतनी बड़ी त्रिज्या, अर्थात जितनी अधिक त्रिज्या उतना ही बड़ा क्षेत्रफल, और जितना अधिक क्षेत्रफल बनेगा उसकी धारिता उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार हम लोग आज के टॉपिक में किसी गोलीय चालक की धारिता कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड तात्पर्य यह है कि धारिता से संबंधित अभी और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, जिसमें हम लोग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसकी धारिता कैसे प्राप्त करते हैं इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वहाँ पर 3 प्रकार के आकृतियों वाले संधारित्र की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो ये जानेंगे कि संधारित्र क्या है, इसकी चर्चा होगी, और 3 प्रकार के संधारित्र का कैपेसिटेंस हम कैसे प्राप्त करेंगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।